नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज टाइम्स नाउ। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। चुनाव सत्ता और शासन का चुनाव नहीं है, जिसे जनता चाहती है उसको जीत होती है। सपा के परिवारवाद और बीजेपी के महंगाई, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। सभी 9 सीटों पर बसपा जीत दर्ज कर रही है। जी हां, मझवा विधानसभा उपचुनाव में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी और सपा पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए कहा, सभी 9 सीटों पर बसपा जीत दर्ज कर चुकी है। हमारे प्रत्याशी 3 महीने से लगातार क्षेत्र में जनता के बीच जाकर प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बांटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे पर कहा, एक संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरीके का नारा शोभा नहीं देता। अखिलेश यादव बोलते हैं, मठ और मठाधीश हैं, दोनों लोग भाईचारा को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। भाजपा और सपा को एक दूसरे का पूरक बताते हुए कहा, भाजपा और सपा एक ही सीट पर लड़ने वाले प्रत्याशी आपस में रिश्तेदार हैं। हल की सीट पर दोनों रिश्तेदार ही आपस में मिलकर लड़ रहे हैं। इस सीट पर बीएसपी 5 बार जीत चुकी है। सपा का आज तक का खाता नहीं खुला, उसको मीडिया वाले लड़ाई में दिखाते हैं, पता नहीं कैसे। इस चुनाव में जीत हार से न तो किसी की सरकार बनेगी न गिरेगी। कहा, उपचुनाव में सत्ता वाले नेता और मंत्री ठेका ले लिए हैं। कहीं मुख्यमंत्री ने ठेका लिया तो कहीं उप मुख्यमंत्री ने, कहीं अन्य मंत्री ने भी लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनता को ये जिम्मेदारी दी है कि वो अपने वोट के बल पर अपना प्रतिनिधित्व तय करे। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट। भाई इलेक्शन सत्ता और शासन का इलेक्शन होता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये इलेक्शन जनता जिसको चाहती है उसको जिताती है। सत्ता शासन के बल पर ही नहीं जीता जाता है। इसके पहले भी हम लोग कई बार दूसरे के सत्ता में भी चुनाव जीते हैं। और जो यहाँ की आम जनता है, खास तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर मैं देख रहा हूँ कि समाजवादी के परिवारवाद से और भारतीय जनता पार्टी के जो ये महंगाई है, भ्रष्टाचार है और जो गुंडागर्दी है, इससे आम जनता त्रस्त है। और उसमें विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी दिखाई पड़ रही है। जुबानी जंग तो केवल भाजपा और सपा के बीच ही चल रहा है, बसपा का तो कोई चर्चा नहीं। जुबानी जंग भाजपा और सपा की जुबानी जंग चल भी रही है और आप लोग भी उन्हीं को दिखा रहे हैं। मैं भी जो देख रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा कि दीपू तिवारी जी आज यहाँ 4-5 महीने से कोई गांव नहीं छोड़े हैं। मेरी खुद की तीसरी चौथी जनसभा है। जिनके प्रत्याशी नहीं आए थे उनकी भी लड़ाई आप लोग दिखाया करते थे, तो दिखाने से थोड़ी ना होगा। योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नहीं करोगे। नहीं, ये क्या है? उसके बाद नहीं, अपना नारा दे दिया। नहीं, योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इस तरह का नारा शोभा देता है? भाईचारा बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। योगी जी बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि मठ हैं मठाधीश हैं। ये मठ पे जो हमारे पुजारी हैं या महात्मा हैं, ये मठाधीश हैं। इस तरह के बोल करके भाईचारा बिगाड़ने की दोनों लोग बकवास करते हैं। हमारी नेता मान्या बहन जी ने एक नारा दिया है कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़ोगे तो विकास होगा और आगे बढ़ोगे और सुरक्षित रहोगे। ये तो उनको फॉलो करते हुए आप लोग दे रहे हैं ना, आपने अलग से कुछ नहीं कहा। नहीं, हमारा अलग है। वो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, हम कह रहे हैं सब समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेंगे तो सब समाज आगे बढ़ेगा, विकास होगा और सुरक्षित रहेगा। अभी योगी जी ने अभी तुरंत भाषण दिया है हाँ। मुजफ्फरनगर में। उन्होंने कहा कि जहाँ सपाई है वहाँ बिटिया घबराई है, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, ये निश्चित है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि एक दूसरे के पूरक नहीं होते तो अभी आपके करहल में माननीय समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट जहां माननीय अखिलेश यादव जी का भाई है, तो वहीं भाजपा का कैंडिडेट माननीय अखिलेश यादव जी के भाई धर्मेंद्र यादव जी, इनके सगे बहनोई हैं। इसको क्या देखते हैं आप? ये मिली भगत नहीं है। डिम्पल यादव जी की सगी देवरानी, अखिलेश यादव जी के सगे छोटे भाई की पत्नी भाजपा में महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये दोनों की मिली भगत नहीं है। ये तो झूठा आरोप बहुजन समाज पार्टी में लगाया जाता है कि बीएसपी भाजपा से मिली है। बहुजन समाज पार्टी अपनी अलग एक उसकी विचारधारा है, सर्व समाज के लोगों को भाईचारा बनाना, इस देश में भाईचारा पैदा करना और सर्व समाज को भागीदारी दे करके सर्व समाज को जोड़ते रहना। उसी में बहन जी ने कहा है कि सर्व समाज बसपा से जुड़ेगा तो आगे बढ़ेगा और सुरक्षित रहेगा। ये जो मझवा सीट है, यहाँ तो जातिगत आंकड़ा ही हमेशा काम करता है, जातिगत आंकड़ा ही काम करता है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को लेकर चलती है। और मझवा सीट पे बहुजन समाज पार्टी 5 बार विधायक जीत चुकी है। जो समाजवादी आज तक यहाँ खाता नहीं खोल पाई, उसको आप लोग लड़ाई में दिखाते हो, पता नहीं कैसे, मेरे समझ में नहीं आता। आप अगर सीटें जीतते हैं तो सरकार तो बनाएंगे नहीं आप, तो जनता को इससे क्या नहीं, फायदा होगा? क्या ये सरकार कोई भी जीतेगा तो नई सरकार बनाएगा कि सरकार किसी की गिर जाएगी? ना भाजपा के जीतने उसकी सरकार गिरेगी
न समाजवादी की बनेगी न बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। लेकिन जनता अपना विश्वास दिखाना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में रह करके जिस तरीके से भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रही है, इसका निर्णय जनता सुनाएगी कि हम बहुजन समाज पार्टी को जिता करके ये संदेश देने जा रहे हैं कि अब आगे आने वाली 27 में बहुजन समाज पार्टी ही रहेगी। भाजपा की तरफ से तो कई मंत्री भ्रमण कर रहे हैं लोगों को। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सूरज टाइम्स नाउ। नमस्कार।